क्या आप इन्हें जानते हैं? इफ़ नॉट देन लेट मी टेल यू। ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्हें हम एज अ फादर ऑफ एनिमेटेड कार्टून मूवीज़ भी जानते हैं, फैंटामगोरी। क्या आपने ये मूवी का नाम सुना है? ये दुनिया की फर्स्ट एनिमेटेड मूवी थी। कैसे बनी, क्या हुआ, ये सब हम आगे डिस्कस करते हैं। बट 1908 से लेके जब ये फर्स्ट मूवी बनी थी टिल 2023 एनिमेशन की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं। सो चलिए आज हम एनिमेशन की इस दुनिया में कदम रखते हैं। मैं हूँ सिमरन सैयद, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजू क्रॉस रोड की इस क्रॉस रोड सीरीज़ में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। एनिमेशन की हिस्ट्री तो थोड़ा बहुत जान लिया, अब एनिमेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। एनिमेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करके फोटोग्राफ्स को, ड्राइंग्स को, मॉडल्स को इल्यूशन देकर एक मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हो। लेट मी टेल यू द बेस्ट पार्ट, global animation market will grow at a CAGR of 5.2% by 2030। अभी टाइप्स ऑफ एनिमेशंस देख लेते हैं कि एनिमेशंस के कौन कौन से टाइप्स होने वाले हैं। एनिमेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। जब एनिमेशन नया नया शुरुआत हुआ था एनिमेशन का, तभी हम ट्रेडिशनल एनिमेशन यूटिलाइज करते थे। उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आने के बाद 2D एनिमेशन सिनेरियो में आया, देन 3D एनिमेशन, स्टॉप मोशन, मोशन ग्राफिक्स, इस तरीके के अलग अलग टाइप्स होते हैं एनिमेशंस के। अब हम जान लेते हैं कि एज अ एनिमेटर आपके करियर स्कोप्स क्या अवेलेबल है मार्केट में। आप 3D एनिमेटर की तरह वर्क कर सकते हो, जहाँ पे आप गेम्स को डेवलप कर सकते हो, कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हो, 3D मॉडल्स बना सकते हो। वेरेज आप VFX के आर्टिस्ट भी बन सकते हो, जहाँ पे आप मूवी में स्पेशल इफ़ेक्ट्स दे सकते हो, मोशन पिक्चर आर्टिस्ट बन सकते हो, देन ग्राफिक आर्टिस्ट भी बन सकते हो। ओके अगर आपने अभी सोच ही लिया है कि आपको एज एनिमेटर जॉब करना है, तो आप में कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि आप कॉन्फिडेंट होनी चाहिए एंड आपके डिज़ाइंस के लिए आपकी वो एक आय होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आप में होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए बिकॉज आपको एडिटिंग वगैरह करना होता है इसमें। आपका माइंड जो है वो बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, आपकी इमेजिनेशन क्रिएटिव होनी चाहिए एंड आप में एनालिटिकल जो स्किल्स है वो होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक सेट ऑफ स्किल्स है जो रिक्वायर्ड होती है एज अ एनिमेटर। देन हाउ टू बिकम एन एनिमेटर। अगर मैं एनिमेटर की बात करूं तो अगर आपने 10+2 किया है फ्रॉम एनी पर्टिकुलर स्ट्रीम, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें, उसके बाद आप डिग्री कोर्सेज कर सकते हो। अभी डिग्री आप BDES इन एनिमेशन एंड VFX कर सकते हो, BSc इन एनिमेशन कर सकते हो, BVOC भी कर सकते हो इन एनिमेशन एंड BA इन एनिमेशन एंड VFX कर सकते हो। तो ये कुछ पॉपुलर डिग्रीज ऑप्शन होते हैं, इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी मौजूद हैं। तो एज़ पर योर इंटरेस्ट आप उसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। देन आपका एक बार डिग्री हो गया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप MSc इन एनिमेशन कर सकते हो, MDS इन एनिमेशन फिल्म डिज़ाइनिंग कर सकते हो, MDS प्रोग्राम इन एनिमेशन कर सकते हो, MDS गेम डिज़ाइन कर सकते हो। ऐसे अलग अलग आपके पास मास्टर्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देन उसके बाद अगर आपको कुछ डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हो आप, एंड शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज इन एनिमेशन VFX भी आप कर सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास जो आपको एक एनिमेटर बनाती है। देन बात आती है टॉप कॉलेजेस की जो आपको ये सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। टॉप कॉलेजेस की अगर बात करूँ तो NIT इसमें सबसे पहले आता है, MIT है, MET यूनिवर्सिटी है, पारुल यूनिवर्सिटी है। ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको एक स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं एनिमेशन के प्रोग्राम्स में। देन बात करते हैं कि ड्यूरेशन क्या होने वाली है इसकी। तो अगर आप एक डिग्री प्रोग्राम ले रहे हो तो उसका जो ड्यूरेशन है वो होने वाला है 3 to 4 ईयर्स। अगर आप मास्टर्स का प्रोग्राम ले रहे हो तो उसका ड्यूरेशन होने वाला है 2 ईयर्स। बट अगर आप डिप्लोमा कुछ कोर्सेज कर रहे हो तो उसका ऑन एन एवरेज 1 to 2 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। एंड शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज होते हैं सर्टिफिकेट, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 मंथ से लेके 6 मंथ्स या 1 ईयर तक वेरी करता है। ओके ये बेसिकली इसका ड्यूरेशन होता है। अब आ जाते हैं कि कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होने वाले हैं।
अगर प्रॉपर आप एक डिग्री प्रोग्राम ले रहे हो 3 to 4 ईयर्स का, उसका स्टार्टिंग का जो एक एनुअल आपको अगर मैं कहूँ फीस स्ट्रक्चर, तो 35,000 से लेके 9 lakhs तक वो वेरी करता है ऑन एन एवरेज। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम की बात करूँ तो 50,000 से लेके ऑलमोस्ट 5 lakhs के वेरी करता है उसका रेंज। एंड डिप्लोमा कोर्सेज का 60,000 से लेके 3 lakhs के बीच में वेरी करता है। वेरेज अगर आप कोई शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हो तो उसका 5,000 से लेके 2 lakhs तक का आपका कॉस्ट जाएगा फीस स्ट्रक्चर में। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि एज एन एनिमेटर आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली है। सो आपको विजुअलाइज करना होता है जो भी आपको एनिमेट करना है उसको, जैसे कि स्टोरी आइडियाज़ हो गए, स्क्रिप्ट आइडियाज़ हो गए। देन आपको ड्रॉ करना होता है बाय हैंड या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके जहाँ पे अपने कैरेक्टर्स को डिज़ाइन कर सकते हो एंड सीन्स को डिज़ाइन कर सकते हो। फिर लाइटिंग्स को ऐड करना, शेडिंग करना, कलरिंग देना, टेक्सचर और स्पेशल इफेक्ट्स देना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। मोशन को यूज़ करके कैप्चर करना ताकि आप एक्सप्रेशन दे पाओ, मूवमेंट्स दे पाओ, ताकि वो एकदम लाइफ लाइक लगे। आप स्टॉप मोशन की टेक्निक्स यूज़ करके एक 3D फिल्म भी बना सकते हो, तो वो भी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। एंड जितने भी लेयर्स हैं एनिमेशन के, वो आपको यूटिलाइज करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है। ये सारी चीज़ें आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती है। सो अब हम देख लेते हैं कि इंडिया में से कौन सी टॉप रिक्रूटमेंट की कंपनीज़ हैं जो एनिमेटर्स को रिक्रूट कर रही है। उसमें से सबसे बड़ा पहला नाम आता है एक्सेंचर का, देन एडोब सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, देन अमेजॉन ग्लोबल विजन है एंड गूगल विजन है। ऐसी कुछ टॉप हायरिंग कंपनीज़ हैं एनिमेटर्स के लिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी पे आ जाते हैं कि ऑन एन एवरेज सैलरी पैकेजेस क्या होने वाले हैं। सो अगर मैं बेसिक अगर उनका पे कहूँ तो 3 to 4 lakhs पर एनम आप अर्न कर सकते हो एज अ एनिमेटर। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग के थ्रू भी अर्न कर सकते हो। कॉन्टैक्ट बिल्डिंग करोगे, प्रॉपर खुद का प्रोफाइल बनाओगे तो उसके थ्रू आप वेरियस प्रोजेक्ट्स ले सकते हो एनिमेशंस के। ओके, उसके अलावा आप खुद का बिजनेस एजेंसी भी खोल सकते हो एंड उसके थ्रू भी आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। ये एक ओवरव्यू था एनिमेशन के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल में वीडियो चाहिए, जैसे VFX क्या होता है, 3D एनिमेशन क्या होता है, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियोस बना देंगे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू।